हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन AJE। तो गेट एकेडमी लाइव वेब पे ऑलरेडी ARTO CGPSC, ठीक है, CGPSC के द्वारा जो ARTO का पोस्ट आया हुआ है उसके लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं CPM पार्ट पढ़ा रहा हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अभी चल रही है जो मेरे द्वारा डील किया जा रहा है, ठीक। तो CPM पार्ट आज मैं स्टार्ट किया हूं, तो जिसमें आप देख सकते हैं एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी स्टार्ट टाइम, एक्टिविटी फिनिश टाइम, इस तरह से मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो CPM एंड पार्ट होता है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है डियर, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई वर्क या फिर टास्क जो परफॉर्म हुआ है, जो कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेस या फिर टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। नाउ तो कोई भी एक्टिविटी जब स्टार्ट होगा ना, तो या तो वो एक्टिविटी जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकता है या तो लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक। जब उस एक्टिविटी को फिनिश करने की बात करेंगे तो या तो हम जल्द से जल्द फिनिश कर दें या तो हम लेट से लेट फिनिश कर दें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्टिविटी के बारे में जब डिस्कस किया आज के सेशन में, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे कि एक्टिविटी स्टार्ट टाइम में हम जब बात करेंगे तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्द से जल्द फिनिश करने वाला टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज लेट से लेट स्टार्ट करने वाला टाइम, ठीक है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम दैट इज लेट से लेट फिनिश करने वाला टाइम। किसी भी एक्टिविटी के लिए हम बात करें तो इस तरह से 4 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैंने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को EI से डिनोट किया है ना, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को LI से डिनोट किया हुआ है, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम को EJ से डिनोट किया हुआ है और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम को LJ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से फील करने के लिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू है ना, मैं बच्चों लोगों को कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है, काफी एंजॉय भी किए आज की सेशन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी ड्यूरेशन, टाइम प्रोवाइडेड फॉर एक्टिविटी एंड रिलैक्स, ठीक है, इसको भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में है ना एक प्रोफेसर की बात हुई है जो कि असाइनमेंट प्रोवाइड करके रखा हुआ है स्टूडेंट को, ठीक है। द प्रोफेसर गिव्स एन असाइनमेंट ऑफ 4 डेज, ठीक है, उस असाइनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 4 डेज का है, ठीक, बट दे प्रोवाइड 7 डेज फॉर दिस असाइनमेंट, ठीक है, उस असाइनमेंट के लिए उन्होंने 7 डेज प्रोवाइड करके रखा हुआ है स्टूडेंट को। नाउ तो आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट वर्क है ना वन ऑफ द एक्टिविटी, और वो जो टाइम कंज्यूम करेगा वो 4 डेज का टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन प्रोफेसर ने 7 डेज प्रोवाइड करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ना 3 डेज का रिलैक्स मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो टाइम प्रोवाइड हुआ है वो 7 डेज का है, लेकिन जो ड्यूरेशन है उस असाइनमेंट का वो 4 डेज में कंप्लीट हो जाना है, तो 3 डेज का रिलैक्स मिलने वाला है। तो अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम को मैंने यहाँ पे और अच्छे से फिनिश है ना क्लियर करने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियर भी किया। आज की क्लास में स्टूडेंट लोग काफी एंजॉय किए हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट वर्क को 2 तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट क्या सोचेगा कि भैया मैं ना इस असाइनमेंट वर्क को जल्द से जल्द स्टार्ट कर देता हूं और जल्द से जल्द फिनिश कर देता हूं, ठीक, और जो बचे हुए टाइम में है ना उसमें मैं रिलैक्स कर लूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट क्या किया कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 डेज में स्टार्ट किया, और ये असाइनमेंट जो है कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है 4 डेज का, ठीक है, तो जल्द से जल्द फिनिश भी कर देगा, दैट इज अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम 4 डेज। EI अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 डेज में स्टार्ट किया, 4 डेज कंज्यूम किया, और ये 4 डेज में क्या हो गया कंप्लीट भी हो गया। फिर बची हुई जो 3 डेज है उसमें क्या किया इन्होंने रिलैक्स किया, 3 डेज क्या हुआ रिलैक्स हुआ। नाउ सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं ना पहले रिलैक्स कर लेता हूं, तो पहले वो क्या किया रिलैक्स किया 3 डेज का, फिर उनको पता है कि 3 डेज रिलैक्स कर लिया, तो 7वें दिन में तो मेरे को ना किसी भी तरह से एनी हाउ उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, मतलब वो लेट से लेट कंप्लीट करने वाला है, तो 7वें दिन में वो कंप्लीट करेगा, मतलब लेट से लेट कंप्लीट किया तो LJ की वैल्यू 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेट से स्टार्ट किया होगा, 0 से स्टार्ट नहीं किया होगा, लेट से स्टार्ट किया होगा, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज LI नथिंग बट 3, ठीक है, इस तरह से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। नाउ तो जो रिलैक्स है इधर भी है इधर भी है, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट को भी रिलैक्स मिल रहा है, सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट को भी रिलैक्स मिल रहा है। तो दिस असाइनमेंट इज नथिंग बट द एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सकता है, लेट से लेट भी स्टार्ट किया जा सकता है, इसका मतलब जल्द से जल्द फिनिश भी किया जा सकता है और लेट से लेट फिनिश भी किया जा सकता है। तो ये जो टाइम बताया मैंने एक्टिविटी टाइम, तो इसको है ना इस सभी टाइम को मैं इस एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से कुछ फार्मूले भी पिक्चर में आया, जैसे कि जो रिलैक्स होता है वो टाइम प्रोवाइडेड माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन,
ऑब्वियस है, तभी तो टाइम प्रोवाइडेड था 7 और एक्टिविटी ड्यूरेशन था आपका क्या 4, तो कुल मिला के 7 - 4 तो 3 डेज का रिलैक्स। तो देख सकते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट भी 3 डेज का रिलैक्स किया और सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट भी 3 डेज का रिलैक्स किया। हालांकि फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया था और जल्द से जल्द फिनिश कर दिया था एक्टिविटी को, ठीक है, असाइनमेंट को, और सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट लेट से लेट स्टार्ट किया था तो लेट से लेट फिनिश किया, ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ पे जो टाइम प्रोवाइडेड है, टाइम प्रोवाइडेड 7 डेज का था, यस, उस असाइनमेंट को अच्छा कंप्लीट करने के लिए 7 डेज प्रोवाइड किए थे, लेकिन उसका ड्यूरेशन हालांकि कितना था 4 डेज, ठीक है। तो इस टाइम प्रोवाइडेड को क्या मैं इस तरह से बात कर सकता हूं, लेटेस्ट फिनिश टाइम दैट इज LJ माइनस का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 7 डेज आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप LJ की वैल्यू 7 है और EI की वैल्यू 0 है, तो 7 - 0 7, मतलब टाइम प्रोवाइडेड कितना दिया हुआ था 7, तो इसको मैं LJ माइनस EI बात कर सकता हूं, ठीक है। और जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो तो DIJ है, वो तो DIJ है, ठीक है। तो कुल मिला के रिलैक्स के लिए फार्मूला मिल गया मेरे पास LJ माइनस EI माइनस का DIJ, ठीक है। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग फ्लोट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल है ना इस फार्मूले को आप फिल करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद फिर मैंने ना रिलैक्स के रिगार्डिंग और भी थोड़ा बात किया, ठीक है। रिलैक्स इज नथिंग बट टाइम, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टाइम प्रोवाइडेड माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, दैट इज नथिंग बट LJ माइनस EI माइनस का DIJ, दिस इज द रिलैक्स। नाउ तो ये जो रिलैक्स की वैल्यू है ये 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है रिलैक्स इक्वल्स टू टाइम प्रोवाइडेड माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, यहीं से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि 0 की वैल्यू कब मिलेगी, अच्छा 0 वैल्यू कब मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी रिलैक्स की, ठीक है। तो जब टाइम प्रोवाइडेड और एक्टिविटी ड्यूरेशन दोनों आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो भैया ऑब्वियस है जो रिलैक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में उस एक्टिविटी को जिसका रिलैक्स कैसा हो 0 हो, मतलब किसी भी तरह का रिलैक्स की बात नहीं होगी भाई, जितना टाइम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उतने ही टाइम में आपको कंप्लीट करना है एक्टिविटी को। मतलब एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो भी है, ठीक है, आपका असाइनमेंट वर्क जितना भी दिन का था, जैसे कि 4 डेज अभी मैं बताया, ठीक है, तो आपका टाइम प्रोवाइडेड भी यदि 4 डेज का है, मतलब किसी भी तरह का कोई रिलैक्स नहीं, टाइम प्रोवाइडेड भी उतना ही है, एक्टिविटी ड्यूरेशन भी उतना ही है। तो कुल मिला के ऐसे एक्टिविटी को हम क्या बोलने वाले हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी, एंड क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग नो रिलैक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके डिफरेंट AE एंड JEE लेवल के एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो CGPSC ARTO का अभी जो एग्जाम होने वाला है वो आपका JEE लेवल की तो एग्जाम है, AE लेवल की तो एग्जाम है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद यदि रिलैक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है यार, है ना, टाइम प्रोवाइडेड की वैल्यू यदि ग्रेटर होगी एक्टिविटी ड्यूरेशन से, ठीक है, तो रिलैक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव मिलेगी मतलब क्या होगी बताओ, यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो क्रिटिकल नहीं होगी, नॉन क्रिटिकल होगी। तो अभी जो एग्जांपल लिया था मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम प्रोवाइडेड की जो वैल्यू है, वो 7 डेज, और एक्टिविटी जो ड्यूरेशन है वो 4 डेज है। देखो एक्टिविटी ड्यूरेशन 4 डेज, तो कुल मिला के टाइम प्रोवाइडेड ज्यादा है ना भाई एक्टिविटी ड्यूरेशन से, इसी वजह से तो देखो आप यहां भी रिलैक्स मिल रहा है फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट को, सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट को भी रिलैक्स मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात। इसीलिए हम अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे एक्टिविटी को जहां पे टाइम प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन एक्टिविटी ड्यूरेशन, ऐसा बात हो रहा होगा, सो दैट एक्टिविटी इज नथिंग बट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग रिलैक्स। यदि रिलैक्स की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव कब आएगी, यदि टाइम प्रोवाइडेड की वैल्यू लेसर देन हो एक्टिविटी ड्यूरेशन से, तो गजब की बात हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अरे एक्टिविटी ड्यूरेशन, जैसे कि अभी हम लोग वो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम और प्रोफेसर वाला जो एग्जांपल लिए थे उसी में, ठीक है, एक्टिविटी जो ड्यूरेशन है मतलब असाइनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 4 डेज था, ठीक है, और टाइम प्रोवाइड कितना गया था 7 डेज का। सपोज करो टाइम प्रोवाइडेड आपको 3 डेज दे के रख दिया और उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है तो नॉर्मली 4 डेज लग रहा था, तो वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया ना, क्रिटिकल तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में रिलैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, और नेगेटिव मिली तो ये वाला जो केस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये अपने आप में है ना एक एक क्वेश्चंस की तरह आपके डिफरेंट AE एंड JEE एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे, एंड सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर रहे, रिलैक्स की वैल्यू यदि 0 है तो उस एक्टिविटी को हम लोग
क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे। रिलैक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब नो रिलैक्स, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी मींस क्या हुआ, हैविंग रिलैक्स। बट यदि रिलैक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वैसे एक्टिविटी को हम बोलेंगे क्या, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। और हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यदि क्वेश्चन आते हैं जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे है ना अपने को या तो क्रिटिकल एक्टिविटी दिखता है या तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी दिखता है। बट कंडीशन वाइज आपको चीजें क्लियर रहे, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, डिफरेंट ANJ एग्जाम में देखें तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की तरह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रेडी रहेगा, ठीक है। आज के सेशन में तो बहुत ही इंजॉय किए हैं बच्चे लोगों ने, ठीक है, बहुत ही मैं भी इंजॉय किया हूं, मेरे को भी बहुत मजा आया, तो जस्ट ये आपसे शेयर करना था, ठीक है। तो अभी भी कुछ एस्पिरेंट होंगे जो चाहते हैं कि देखो अभी ज्यादा समय भी नहीं बचे हुआ है ARTO एग्जाम के लिए, तो बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है लाइव ऐप पे, ठीक है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी की जो क्लासेस बची हुई है, ठीक है, उसको आप लाइव देख पाएंगे, ठीक। तो अभी भी आपके पास टाइम है, यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड बच्चे का बिल्कुल स्वागत है गेट एकेडमी लाइव ऐप पे। मिलते हैं आपसे अगेन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।